आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और उसकी धारा 138 का विशेष करके चर्चा करेंगे, क्योंकि 138 में है कि कैसे चेक फेल होने पर क्या क्या होता है, क्या एक्शन होता है, क्या पनिशमेंट होता है, ये सारे कुछ 138 में है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं 138 सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इस एक्ट में बताया गया कि जब भी कोई किसी दूसरे आदमी को चेक देता है और चेक देने के कारण किसी लोन या कोई अमाउंट परिशोध करने के लिए देने के लिए मजबूरी है, उसी समय में अगर वो चेक फेल हो जाता है तब, और फेल होने का कारण भी ऐसा है कि बैंक में उतने रुपया, जितने रुपया का चेक दिया गया है उतने रुपया का अमाउंट नहीं है, तो चेक ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। तो इसके लिए जो चेक दिए हैं उनको जेल और जुर्माना हो सकता है। जेल हो सकता है 2 साल तक समय के लिए, और जुर्माना भी हो सकता है जितने अमाउंट दिए हैं, अमाउंट का चेक है उस अमाउंट के 2 गुना तक की अमाउंट का जुर्माना भी हो सकता है। कभी कभी दोनों ही किसी को होता है, जेल और जुर्माना दोनों ही होता है। तो और इसके बाद ख्याल रखना है, देखना है कि जैसे ही जिनको जो माने कि कोई अगर किसी को चेक दिया है, कोई फाइनेंशियल कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन को चेक दिया गया है जहाँ से वो उधार लिया था, लोन लिया था, तो वो कंपनी जैसे ही वो चेक बाउंस होता है, उनको पास इंफॉर्मेशन आता है, उनको जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर वो जो चेक दिया है उनको इंटीमेट करे, नोटिस दे। और जैसे ही जो चेक दिया है उनको जब नोटिस मिल जाता है तो उनको जिम्मेदारी है कि नोटिस मिलने का 15 दिन के अंदर वो पूरा जितना राशि देना था उतना राशि पूरा जमा करे, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था बैंक में उतना अमाउंट है कि नहीं। ये सब कारण ये छूट उनको मिलता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिमाइंड करने पर उतने अमाउंट अगर दे देता है तब इसके लिए कोई भी उनको सजा या केस नहीं बनेगा। और इसमें और एक बात ये भी है कि जो कंपनी को कोई लेंडर जो लोन लिया है वो अगर चेक देता है तो वो चेक का जितने मतलब चेक का 3 महीना के अंदर वो डिपॉजिट करना है। और डिपॉजिट और जैसे भी होता है वो डिपॉजिट करके जब खुशी डिपॉजिट करने से नहीं होगा, उनका वैलिडिटी पीरियड और 3 महीना के अंदर वो चेक कंपनी को जमा देना है। और जमा देकर अगर ऐसी परिस्थिति आता है कि चेक क्लियर नहीं हुआ तो इमीडिएटली द कंपनी विल इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देंगे और नोटिस देंगे। और नोटिस के 15 दिन के अंदर आपको जो अमाउंट का आप चेक दिए थे वो अमाउंट आपको भर के देना है। देने से आपको ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। नेचुरली आपको ये बात जान के रखना है। और जैसे कि लोन लेने पर तो अच्छा ही है, मेरा जो काम अच्छा से चलता है, तो ये भी जिम्मेदारी ख्याल रखना है कि लोन का इंस्टॉलमेंट हो क्या कोई पूरा अमाउंट कोई राशि हो, ऐसी राशि कभी भी फेल होना नहीं चाहिए। फेल होने से 2 चीज़ ही होगा, जेल भी होगा, जिम्मेदारी भी हो, जुर्माना भी होगा। कभी कभी जेल अलग से होता है, जुर्माना नहीं होता है। कभी कभी जुर्माना होता है, जेल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेल और जुर्माना दोनों ही होता है। तो आप लोग और
जो लोन लिए है किसी जगह से, जिसका उधार है, वो इससे थोड़ा आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थिति में आपको ना आना पड़े। थैंक यू।